सुबह की पहली किरणें अभी वादी हजर पर फैल ही रही थीं कि अचानक एक दर्दनाक गूंज से पूरी वादी लड़खड़ा उठी। हवा रुक गई। फिर एक भारी पहाड़ी चट्टान के बीच से एक जबरदस्त फटाव हुआ। धूल का बादल उठा, रोशनी की लहर फूटी और उसके अंदर से एक अजीम उश्शान खूबसूरत ऊंटनी बाहर निकल आई। लोग खौफ से कांप उठे और पीछे हट गए। किसी ने कांपती आवाज में कहा, यह साले अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, अल्लाह का मौजज़ा। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हो चुकी थी तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद वादी बिल्कुल खामोश थी, टूटे हुए घर और उड़ता हुआ धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कहते, शुक्र है कि हमने अल्लाह की बात मानी, वरना हम भी तबाह हो जाते। यही मोमिनीन वादी आद छोड़कर नई सरजमीन की तरफ चल पड़े। सफर लंबा, मुश्किल और तकलीफ दे था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन, पानी, खुशहाली और अमन की तलाश थी। काफिला नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ एक सरसब्ज वादी में पहुंचा। ये थी वादी उला, जहां चश्मे बहते थे, बागात लहलहाते थे और जमीन जरखेज थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ी और फैलती गई। आखिरकार उनकी औलादें पहुंच गईं वादी हजर में, जिसे आज मदायन साले कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद एक अजीम और ताकतवर कौम बन गई। अल्लाह ताला ने उन्हें मजबूत जिस्म, जहानत, फनून लतीफ़ा, चट्टानों को तराशने का कमाल और एक खूबसूरत कुदरती इलाका अता फरमाया। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते। ऐसी बुलंद बाला इमारतें, सीधी सुतून वाली दीवारें और नफीस नक्शो निगार कि आज भी देखने वाला हैरान रह जाता है। कुरान मजीद फरमाता है कि वो मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे। उनकी बस्तियों में शाही निजाम था, बाजारों में रौनक, तिजारत, शोर व गुगा और रात को मशलों की रोशनी से सब कुछ जगमगाता। वादियों में बागात थे, खजूरों की महक और सरसब्ज जमीनें। मगर जब नेमतें मिल गईं तो शुक्रगुजारी भूल गए। गुरूर ने उनके दिल सख्त कर दिए। वो कहने लगे, हमने अपनी ताकत और हुनर से ये सब कुछ बनाया है। उन्होंने पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म, उनके हुकूक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना उनका शेवा बन गया। फसाद, बेहयाई और गुनाह आम हो गए। वो फख्र से कहते, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है। इसी वादी में एक नूरानी घराने में उबैद बिन मसा के घर एक पाकीज़ा बच्चा पैदा हुआ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल का मैलान नुमाया था। कौम के बुजुर्गों का कहना था, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दमक उन्हें ना खींच सकी। वो अकेले बैठकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। ये वादी, ये इमारतें, ये सारी कायनात अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिर्क ना करो। कौम सरदार हंस पड़े, कहने लगे, कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ उस चट्टान के पास गए, अल्लाह से दुआ की, ए रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। एक लम्हे में वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको हैरान कर दिया और फिर एक अजीम उश्शान ऊंटनी चट्टान से निकल आई। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहता है, एक वाज़ेह निशानी। उसकी हैबत और अजमत देखकर कौम के लोग हैरान रह गए। मौजज़ा यहीं खत्म न हुआ। ऊंटनी पूरे दिन कुएं का सारा पानी पी जाती और कुआं खाली हो जाता, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया। अगले दिन वो इतना दूध देती कि पूरी कौम, हर घर, हर बच्चा और हर जानवर की जरूरत पूरी हो जाती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन ऊंटनी का पानी, अगले दिन तुम्हारा, मगर इसे कोई तकलीफ न देना। मगर कौम का हुरूर फिर जाग उठा। सरदार बोले,
हमारी आजादी छीन ली गई है। एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी? जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर हसद और खौफ की लहर दौड़ गई। उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो तो सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी इससे ब्याह दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। रात के अंधेरे में जब ऊंटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे हो लिए। पहले तीर चला, ऊंटनी का पांव जख्मी हुआ, फिर सब टूट पड़े और एक वहशियाना हमले में अल्लाह की इस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी मार डाली, अब सारा पानी हमारा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। फरमाया, तुमने क्या डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अजाब आने वाला है। कौम हंसी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर अजाब का शुमार शुरू हो चुका था। पहले दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरे दिन चेहरे स्याह, वादी में मौत की बू फैल गई। फिर फजर से पहले आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से एक खौफनाक आवाज आई और एक ऐसी चीख गूंजी कि दिल फट गए, रूहें जिस्मों से निकल गईं। एक चीख ने उन सबको पकड़ लिया। कौम समूद अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वो खत्म हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज भी मदायन सालेह की खामोश वादियां गवाही देती हैं कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार किया जाए तो इमारतों वाले लोग इमारतों से नहीं बचते, वो सिर्फ ईमान से बचते हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला एपिसोड आप किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।